दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार नए शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिया है 7 से 15 के बीच, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। चाहे आपने 1 to 5 का एग्जाम दिया हो, या फिर 6 to 8 का दिया हो, या फिर 9 to 10 का दिया हो, या फिर 11 to 12 का दिया हो, तो आप सब जो है पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो नए हो चैनल पे जो अभ्यर्थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि सभी तक जो है सही और सटीक जानकारी जो है पहुँच सके। यहाँ पे दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ही देख पा रहे होंगे, भाषा के पेपर ने किया बर्बाद। आप देख पा रहे होंगे जो आपका 18 को जो नोटिस आई थी, उसमें जो भाषा का पेपर था उसमें जो है आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो शून्य कर दिए गए हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और वो जो है अब कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये भर्ती अब कोर्ट में जाने वाली है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खल रही हैं कि जब वो भाषा पे टाइम दिए उस चीज़ को, क्वालिफाइंग नंबर्स को लाने के लिए अच्छा खासा उस पर टाइम दिया है। एग्ज़ाम हाल में भी उन्होंने टाइम दिया है कि ताकि हम जो है अगर यहीं पर जो है भाषा में ही अगर हम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम 120 में से ज़्यादा नंबर ला करके क्या करेंगे। तो उन्होंने भाषा पे अच्छा खासा टाइम दिया कि हमारा जो ये है क्वालिफाई होना चाहिए। इसलिए उनके अंदर जो है ये चीज़ें चल रही हैं, आक्रोश काफ़ी अभ्यर्थियों के। या फिर उनका कहना ये है कि या तो अगर हटा दिया गया है या शून्य कर दिया गया है तो जो कटाव बनाई जाए वो 150 पर बनाया जाए, न कि 120 पर। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों डीवी की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें और अपना सारा डॉक्यूमेंट जो भी है आपने जो फॉर्म फिल करते टाइम वहाँ पे सबमिट किया है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको रेडी रखना है। और जो जैसे मान लीजिए कोई आपका निवास वगैरह है या फिर जो भी है, तो वो 25/11 यानी आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट थी ना, उससे पहले का जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बारे में भी बात करूँगी, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम निवास क्या है, अब जो है हम लोग बनवा सकते हैं या लगेगा, तो उस पर हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड वाले हैं उनके जो है सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिले हैं, तो उनका क्या है, क्या इस तरह से मार्कशीट के बेस पर जो है वहाँ पे वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो आप सब बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है आप चेकलिस्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें लगनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल नोटिस है और यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे जो है साफ तौर पे बताया गया है कि अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, 2 ऑनलाइन आवेदन प्रवेश पत्र तथा सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति निम्नलिखित चेकलिस्ट में वर्णित दस्तावेज प्रमाण पत्र के क्रमानुसार जांच टीम को मूल से अभिप्रमाणित कराते हुए जमा कराना अनिवार्य होगा। आपका 2 पासपोर्ट फोटो जो है साइज फोटो भी चाहिए, और यहाँ पे जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट रहे, आपने एडमिट कार्ड का, आपने जो आपका एडमिट कार्ड है उसका भी, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोग जो पूरी चेकलिस्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे देख सकते हैं आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई आपका होना चाहिए। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो आपने उसमें लगाए होंगे, या ईडब्ल्यूएस या फिर आपका जो भी होगा जाति सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपको वो होना ज़रूरी है। और दोस्तों आपकी जो डेट दी गई है ना 25/11/2023, इसके अंदर मतलब उससे पहले का सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपके उस पास उससे पहले रहा होगा तभी तो आपने फॉर्म को अप्लाई किया है। दूसरा यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी देख पा रहे होंगे, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधित दस्तावेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीटेट बीटेट पेपर फर्स्ट, अगर आपने सीटेट के बेस पर अप्लाई किया है तो अदर स्टेट वाले जाहिर सी बात है सीटेट के बेस पर ही अप्लाई किए होंगे, तो आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का मार्कशीट सर्टिफिकेट आप लोग अपने पास रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आए थे कि मैम सीटेट का जो है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड हम लोग कैसे जो है वो मार्कशीट हम लोग को सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी। तो दोस्तों देखिए डिजी लॉकर ऐप है, वहाँ पर जब आप अपना आधार नंबर, आपका आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर आपने किया था फॉर्म फिल करते टाइम, यानी सीटेट का जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उसमें जो आपने अपना नंबर ऐड किया था और वो नंबर जो है आपके आधार, जो आपका आधार कार्ड है उससे लिंक होना चाहिए। आप जो है डिजी लॉकर ऐप पर जाकर के ओपन करेंगे तब जो है आपका जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है दोनों शो करेगी, और दोनों एक साथ नहीं होगी, सर्टिफिकेट अलग है मार्कशीट अलग है, तो दोनों आप लोग जो है उसकी हार्ड कॉपी निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। एक सर्टिफिकेट होगी, एक मार्कशीट, दोनों अलग अलग है। इस तरह की सारी चीज़ें हैं, आप इसका पहले से कंप्लीट रखिए, क्योंकि डेट दी जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें करने का। साथ ही साथ कॉलेज में जो आपने बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अभी सर्टिफिकेट मार्कशीट कॉलेज में ही पड़े हुए हैं,
तो आप लोग जाकर के कॉलेज से अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है पहले से ले लीजिए, क्योंकि जब आप टाइम पर जाएंगे ना, 1-2 दिन पहले मान लीजिए आपका डीवी है उसके उस पास जा रहे हैं, तो बहुत से ऐसा होता है कॉलेज बंद हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो वहाँ पे जो है ना मिल पाए, डेट आगे की डेट बताएं किस डेट पर मिलेगा, तो पहले से आप ये सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट, बिहार स्टेट पेपर सेकंड, ये सारी चीज़ें जो बिहार वाले हैं उनके लिए यह है। दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, यहाँ पे 1 से 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें पूरी तैयार रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा सारा जो चेकलिस्ट है पूरी दी गई है 23 तक। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। यानी अगर आपने मान लीजिए बीएड किया है, डीएलएड किया है, या भी जो भी कोर्स आपने किया है, और आपके जो यहाँ पे देखिए दिया गया शिक्षक पात्रता यानी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, अगर आपने बीटेड किया है या फिर सीटेड किया है या फिर एसटेड किया है, तो आपके जो भी प्रमाण पत्र हैं वो 25 नवंबर 2023 के पहले के होने चाहिए। इसके बाद अगर का होगा तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की, यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र भी है तो वो भी 25 से पहले का होना चाहिए। बहुत से अभ्यर्थियों के निवास को लेकर के जो है कमेंट आए हुए हैं कि मैम क्या हम जो है निवास अब बनवा सकते हैं, तो आप अगर अब बनवाएंगे तो अब की डेट में होगी, यानी दिसंबर की डेट में आपको निवास या आय जो भी आप बनवाएंगे वो मिलेगा। या फिर मान लीजिए EWS वाले बहुत से कैंडिडेट हैं, अप्लाई तो कर दिया है लेकिन उनके पास जो है वो था नहीं, तो अगर आप इस टाइम करेंगे तो वो एक तरह से रिस्क होगा, क्योंकि इस डेट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इस डेट के अंदर का होना चाहिए। तो अब दिसंबर की डेट उसमें शो करेगी, तो ऐसा करिए कि जो आपके पास पिछला यानी ओल्ड जो निवास वगैरह होगा आप उसके बेस पर भी जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि इसके डेट के तो पहले ही का ही होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यदि विलंब शुल्क के साथ आवेदन देने का प्रावधान दिया जाता है तो उससे उक्त अर्हता पात्रता संबंधी कोई भी अंतिम तिथि विस्तारित अथवा प्रभावित नहीं होगी। इनकी तरफ से बताया गया है कि इसके बाद से कोई डेट या किसी डेट का आपका कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो वो जो है अनिवार्य वो जो है नहीं लेंगे, उसको बाहर मतलब मीन्स उसको निकाल देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर का होना चाहिए। तो समझ चुके होंगे आप ये सारी चीज़ें। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग रेडी रखिए। और बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम 12th के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं कि मैम इंटर की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो एक ही में होती है या अलग अलग होती है। तो दोस्तों आप देखिए आपके ईयर के अकॉर्डिंग है कि आपका किस ईयर में आपने 12th पास किया है। अब तो है तो सबकी आई थिंक मुझे लगता है कि 2011 के बाद से सबकी सेम ही आती है। मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो एक ही में है इंटर की। तो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें अगर सर्टिफिकेट ऐड होगी तो आपका नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल उसमें दिया होगा। सर्टिफिकेट इशू डेट दी होगी, सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा, उसमें सब कुछ मेंशन किया होगा। तो आप लोग उसको देख के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम सर्टिफिकेट मार्कशीट हाई स्कूल इंटर को लेकर के कि अलग अलग है या फिर एक ही में है। तो आप इस चीज़ से चेक कर सकते हैं जो मैंने डिटेल बताया है कि आपका अगर ये पूरा डिटेल उसमें होगा तो दोनों एक ही में होगा। रही बात चाहे आपने बीएड कर रखा है या फिर डीएलएड कर रखा है, अगर आपकी सर्टिफिकेट अभी नहीं आई, आपने रिसेंटली किया है और फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप अपनी मार्कशीट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगता है। और जिन अभ्यर्थियों की आ चुकी है आप लोग अपने कॉलेज से जाकर के ले लें और उसे रेडी रखें। जिनकी नहीं आई है तो आप लोग उसके लिए बात कर सकते हैं, एफिडेविट लगा सकते हैं या फिर जो है अपनी मार्कशीट से काम चला सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों से कुछ ना कुछ गलती है, नेम वगैरह ये सारी चीज़ें, जिनके हाई स्कूल इंटर या फिर डीएलएड या फिर बीएड किसी में भी, तो वो क्या करेंगे, करेक्शन के लिए क्या करें दोस्तों। देखिए अगर करेक्शन हो जाता है ठीक है आप करवा लीजिए, लेकिन करेक्शन में टाइम लगेगा, तो आप लोग वहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हैं कि इस वजह से मेरा ये चीज़ करेक्ट नहीं हुआ है, और उसको फिर उसके लिए आपको टाइम दी जाएगी 5 से 6 महीने की, आपको उसके अंदर जो है करेक्शन करवा लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी से रिलेटेड पूरा डिटेल में भी मैं वीडियो आपको समझा दूंगी, बता दूंगी। जो भी आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी हो या मार्कशीट में भी बहुत से अभ्यर्थियों से गलतियां हुई हैं, किसी ने कुछ छोड़ दिया है तो किसी ने जो है उस पर किसी गोले पर डबल जो है बबल फिल कर दिया है, या फिर वहाँ पे इंक लग चुकी है, या फिर क्रॉस हो गया, इस तरह से पेन चल गई है। तो ये सारी चीज़ें बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो इसको लेकर के आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर आपके नंबर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल बता दूंगी। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं उसको बताना चाहूँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड या मार्कशीट से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा।
तो मिलते हैं अपने इस अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सही जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।